आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली के आरटीओ अधिकारी यानी जिला परिवहन अधिकारी विक्रम सिंह राठौर से आज हमने विशेष वार्ता किया और ख़ास तौर से मध्य प्रदेश में जो आरटीओ विभाग है उन्हें 4,000 करोड़ के राजस्व का टारगेट मिला था। ऐसे में सिंगरौली में जो जिला परिवहन कार्यालय है इनको कितना टारगेट मिला था और क्या वो पूरा हो पाया, हमने इस पर भी उनसे बात किया। तो इस पर उन्होंने कहा कि सिंगरौली का जो परिवहन कार्यालय है इसे 57 करोड़ का टारगेट दिया गया था और ये जनवरी में ही 56 करोड़ से ज़्यादा का टारगेट पूरा हो गया और मार्च तक 10 से 15 करोड़ और हो जाएगा, यानी जो टारगेट मिला था उससे भी काफ़ी कुछ बेहतर अचीव कर लिया गया है। इसके साथ साथ सिंगरौली ज़िले में जो लगातार दुर्घटना हो रही है, हमने उस पर भी बात किया कि सिंगरौली ज़िले में जब फिटनेस चेक हो रहा है और फिर चप्पे चप्पे पर पुलिस और खुद जो जिला परिवहन विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे में लगातार दुर्घटना क्यों हो रही है। तो उन्होंने कहा कि लगातार वाहनों को चेक किया जा रहा है, जो उनका चेक पोस्ट है, और खुद वो मौके पर जाकर भी लगातार ऐसे वाहनों को देख रहे हैं जिनका फिटनेस या दूसरे तरह की कमियां हैं। लेकिन दुर्घटना में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि लोगों को खुद भी जागरूक रहने की ज़रूरत है और अपनी जिम्मेदारी को समझने की भी ज़रूरत है। तेज़ गति से वाहन न चलाएं और ख़ास तौर से अगर बाइक से चल रहे हैं तो हेलमेट हर हाल में लगाएं और इसके साथ साथ कार और जो दूसरे वाहन से अगर चल रहे हैं तो सेफ्टी बेल्ट भी ज़रूर लगाना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने एक बड़ी बात कहा कि जो माइंस में जो खदान क्षेत्र में गाड़ियां चल रही हैं उस पर भी विशेष नज़र है और ख़ास तौर से जो दूसरे राज्यों से गाड़ियां आई हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराया गया है ताकि वो राजस्व जो उन राज्यों में जा रहा था वो यहाँ मिले और लगभग 8 से 10 करोड़ राजस्व भी वसूला गया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वन टाइम टैक्स सेटलमेंट के तहत इस समय पेनल्टी और टैक्स में छूट भी दी जा रही है और लगभग अब तक 60 लाख रुपए वसूला जा चुका है और उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि जिनका टैक्स बचा हुआ है वो हर हाल में टैक्स जमा करें क्योंकि 31 मार्च तक इस टैक्स पर छूट भी दिया गया है। तो इसके साथ साथ जिला परिवहन अधिकारी विक्रम सिंह राठौर ने और क्या कहा, ये आप सुनिए। हमारे साथ जिला परिवहन अधिकारी विक्रम सिंह राठौर सर हैं और आइए उनसे जानते हैं कि अभी जो पूरे मध्य प्रदेश में 4,000 करोड़ राजस्व का टारगेट मिला हुआ है, ऐसे में सिंगरौली में किस तरह का टारगेट है और वो कब तक अचीव हो जाएगा या उस पर क्या चल रहा है। सिंगरौली परिवहन कार्यालय को 57 करोड़ का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए दिया गया था, जिसके विरुद्ध जनवरी में ही 56 करोड़ 94 लक्ष्य राजस्व प्राप्त किया जा चुका है। तो मार्च तक संभवतः जो राजस्व लक्ष्य दिया गया है उससे 10-15 करोड़ अधिक प्राप्त कर लेंगे, ऐसी संभावना है। तो आपके तरफ से पिछले बार जब हमने बात किया था तो ख़ासतौर से यहाँ पे जो कि इंडस्ट्री है, माइंस की गाड़ियाँ भी हैं और रोड पे जो गाड़ियाँ चल रही हैं, आप देख रहे हैं लगातार उंगलियाँ उठ रही हैं, एक्सीडेंट भी बहुत हो रहा है। तो ऐसे में क्या कॉन्क्रीट आपके तरफ से चीज़ें कुछ बेहतर चल रही हैं, ज़रा इस पर भी बात करना चाहेंगे। हम लोगों के द्वारा अवैध संचालन को लेके एवं वाहन के टैक्स को लेके, ओवरलोडिंग को लेके, समस्त चीज़ों को लेके कार्रवाई निरंतर की जा रही है। इसके अलावा जो अदर स्टेट से गाड़ियां आ रही है माइंस में, उनका एड्रेस चेंज करा के शासन को करोड़ों रुपए जमा करवाए गए हैं। 8 से 10 करोड़ लगभग एड्रेस चेंज करवा के एवं न्यू रजिस्ट्रेशन जो अदर स्टेट में जाने वाले थे उनको समझा के जिला परिवहन कार्यालय सिंगरौली में पंजीकृत कराए गए। माइंस में जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो अक्सर बचने की कोशिश करती हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारा तो जो बड़ा सेक्शन है वो माइंस में ही है और कभी कभार वो रोड पे आती हैं। लेकिन जो वोल्वो हैं या जो बड़े ट्रक हैं, क्या उनके फिटनेस और बाकी सारी चीज़ों को भी आपके द्वारा एक शेड्यूल में चेक किया जाता है। जी जी बिल्कुल, मैं खुद इन वाहनों की चेकिंग करता हूँ। माइंस में जाके भी मैंने चेकिंग की है। हम लोग की कार्रवाई निरंतर चल रही है। तो क्या वहाँ पर कोई एक बड़ा स्कैम या ऐसा कुछ मिला जहाँ लगता है कि हाँ आपके नज़र से बचने की कोशिश कर रहे थे। जी बिल्कुल, मैं जब भी गया तो मैंने इनको समझाया कि आप अदर स्टेट की गाड़ी हैं, इनको अपने ज़िले में पंजीकृत कराएं। उन्होंने ये बात मानते हुए हैं एड्रेस चेंज भी कराए हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो सामने आई हैं ये भी तो आपके राजस्व को ऐड करती हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इससे तो 8 से 10 करोड़ का राजस्व लगभग प्राप्त हुआ है। जैसा एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंगरौली ज़िले में चाहे बातें कुछ भी हों, लेकिन जो एक्सीडेंट का ग्राफ है ये लगातार बढ़ रहा है और इसके लिए क्या आपको लगता है कि सर पुलिस भी देख रही है, आपका विभाग भी बहुत हद तक फिटनेस और सारी चीज़ों पे नज़र रखे हुआ है, लेकिन उसके बाद भी जो लगातार एक्सीडेंट हो रहा है इसमें आपकी अपनी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सर यहाँ क्यों इतना एक्सीडेंट हो रहा है?
इस संबंध में तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि शासन प्रशासन सभी इस मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर है और सतत प्रयासरत हैं इसको रोकने के लिए। और मैं लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि वो भी यातायात के नियमों का पालन करें। हम लोग अपने स्तर से जो भी प्रयास हो सकते हैं वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सर, अक्सर आप देखते होंगे कि सारी जिम्मेदारियां लोग विभाग पे डालते हैं जी, लेकिन लोग जब तक खुद जागरूक नहीं होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे। बाइक से चल रहे हैं तो हेलमेट नहीं पहनते हैं, उनके पास 1000 बहाने हैं। जी, और इसके अलावा अगर कार चला रहे हैं तो सेफ्टी बेल्ट नहीं लगा रहे हैं। तो ये जो एक्सीडेंट का एक कारण क्या सर आपको लगता है कि लोगों में जागरूकता कम है और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बहुत बेहतर नहीं है? जी, जी, बिल्कुल। मैंने आपसे पहले भी कहा है, ये सभी की सम्मिलित एवं सामूहिक जिम्मेदारी है। सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो ही बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। आने वाले समय में बालू ओवरलोडिंग, बोल्डर ओवरलोडिंग और अवैध बोल्डर पे चीज़ें होती हैं। हालांकि उसका एक सेक्शन माइनिंग देखते हैं, लेकिन उसमें जो पार्ट आपका है उस पर कितनी नज़र है? बिल्कुल नज़र है और इस पे कार्रवाई हम लोगों ने की है। ओवरलोडिंग पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। अगर 3 महीने की बात करें तो इस तरह की कार्रवाई आप क्या ऐसा कुछ बता सकते हैं जिस पे लगे कि हाँ बहुत हद तक इसको रोकने के लिए एक बड़ी कार्रवाई की गई है? जी, जी, बिल्कुल कार्रवाई की गई है। अभी वर्तमान में मेरे पास आंकड़े तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल कार्रवाई काफ़ी अच्छी की गई है हम लोगों के द्वारा। ओवरलोडिंग को लेके, ऑटो को लेके, पिकअप वाहनों पे लेके सभी वाहनों पे कार्रवाई की गई है। सर, आपके यहाँ जो परिवहन चेक पोस्ट है जी, उस पर अक्सर बहुत सारी बातें होती रहती हैं। हालांकि वो तो एक जिम्मेदारियों को बांटने की बात है, वहाँ पे भी जो लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं। तो इस पर ऐसी क्या मजबूरियां हैं या ऐसी क्या बात है जिसको लेकर इस तरह की बातें उठती हैं और उसमें कितनी सच्चाई है? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इनमें कोई भी सच्चाई नहीं। जो शासकीय कर्मचारी हैं वही पदस्थ रहते हैं। हम शासन का महत्वपूर्ण अंग है, इनके द्वारा शासन को करोड़ों रुपए का राजस्व टैक्स प्राप्त होते हैं। अगर ये नहीं होते तो बाहर की गाड़ियाँ जो भी आती हैं हो सकता है बिना टैक्स दिए ही निकल जाती। तो शासन का महत्वपूर्ण अंग है, पार्ट है, और वो भी शासन को राजस्व दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन ने वाहन स्वामियों को टैक्स एवं पेनाल्टी में छूट प्रदान की है। वन टाइम टैक्स सेटलमेंट योजना, इसके तहत जिला परिवहन कार्यालय सिंगरौली में वर्तमान में लगभग 60 लाख रुपए का टैक्स जमा कराया जा चुका है। और मैं समस्त सिंगरौली वासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी गाड़ियों में टैक्स एवं पेनाल्टी बकाया है तो वो शासन की इस योजना का लाभ लें, जो कि 31 मार्च 2023 तक है। अधिक से अधिक लोग इसका लाभ लें। बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इसके बाद तो फिर उनको किसी भी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी। जी, जी, मैं इसमें बताना चाहता हूं कि पेनाल्टी जो है उस पर 100% छूट दे रही है गवर्नमेंट। और टैक्स में भी ईयर के हिसाब से 30 सितंबर 2022 की अवधि के अनुसार जितने साल पुरानी है उस हिसाब से इनको टैक्स में छूट दी जाएगी। लोग सुरक्षित चलें, और इसके लिए क्या कोई एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट पहनें। इसके अलावा गाड़ियों के दस्तावेज, बीमा, प्रदूषण आदि चीज़ों को लेके ही संचालित करें। हम सुरक्षित यात्रा करें, सुरक्षित चलें, धीमी गति से वाहन चलाएं, शराब पीकर वाहन न चलाएं। तो हम बात कर रहे थे जिले के तेज तर्रार आरटीओ अधिकारी विक्रम सिंह राठौर से, जिन्होंने बताया कि जो उन्हें राजस्व का जिला परिवहन कार्यालय को टारगेट मिला था उसे जनवरी में ही अचीव कर लिया गया है। इसके साथ साथ माइनिंग में जो गाड़ियां चल रही थी जो दूसरे राज्यों से आई हैं, बाकायदा उनका रजिस्ट्रेशन यहां कराकर 8 से 10 करोड़ का राजस्व भी वसूला गया है। लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को भी बेहतर तरीके से समझना चाहिए। विभाग चाहे कितना भी सख्ती करे या कितना भी अंकुश लगाए, जब तक लोग अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे दुर्घटना पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लग सकता है। तो आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहें। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।